हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं करुणा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। स्वागत करती हूं आप सबका अपने इस चैनल पे जिसका नाम है द इनसाइड स्टेशन। लेट द जर्नी स्टार्ट। इस बार मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज लेके आई हूं आप सबके लिए। एक ऐसी सीरीज जिसमें, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाता तो मैंने सोचा कि इसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो दिस इज पार्ट 1। इस सीरीज के एंड तक हम कुछ एनिमल ट्रेट्स को पहचानेंगे, समझेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे द सिमिलैरिटी बिटवीन द एनिमल ट्रेट्स विच यू कैन फाइंड इन ह्यूमन साइकोलॉजी। उससे हमें ये समझ में आएगा कि हमारे अंदर ऐसे कौन से ट्रेट्स हैं जो हो सकता है कि हमारे लिए खराब हो और हो सकता है कि अगर हम उन्हें अडॉप्ट कर लें तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हो। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है फर्स्ट पार्ट 1, दैट इज क्रैब मेंटालिटी। सो क्रैब मेंटालिटी जिन लोगों को पता है वेरी गुड, बट जिनके लिए नहीं पता है मैं उनके लिए एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आप कभी भी किसी को क्रैब ट्रांसपोर्ट करते हुए देखेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर, या फिर आप कभी मछुआरों को उनको क्रैब्स को पकड़ते हुए देखेंगे तो एक बकेट में उन्हें डाल देते हैं, उस पर कोई ढक्कन नहीं लगाते हैं, कोई लिड नहीं लगाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई भी क्रैब अगर उसमें से निकलने की कोशिश करेगा तो बाकी सारे के सारे क्रैब उसे पकड़कर वापस खींच लेंगे। दे विल पुल दैट क्रैब ऑल्सो डाउन। वो लोग सब एक साथ मरने के लिए तैयार हैं, मगर किसी को भी उस बकेट से बाहर निकलने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है। सो ये होती है क्रैब मेंटालिटी कि इफ आई कांट हैव इट नाइदर यू कैन। अगर मुझे नहीं मिला तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। ये मेंटालिटी ह्यूमन साइकोलॉजी में डेफिनेटली बहुत पाई जाती है। हम सबको लगता है कि ये जो मेंटालिटी है दूसरे लोगों में ही होती है, कि हमें दूसरे लोग नीचे पुल करना चाहते हैं अगर हम कभी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बट आपको जान के हैरानी होगी कि हम सब में भी एक ऐसा क्रैब छुपा हुआ होता है जो हमसे खुद कहता है कि नहीं, ये काम मत करो, रुक जाओ, कुछ नया एक्सप्लोर मत करो, कुछ नया ट्राई मत करो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब आप लेट्स से कि आप सोचते हैं कि आपको जिम जाना शुरू करना चाहिए और आपको आके लोग बोलना शुरू करते हैं, क्यों जिम क्यों जाना है, तुम इतने मोटे तो नहीं दिखते या इतनी मोटी तो नहीं दिखती, तुम्हें क्या जरूरत है जिम जाने की। आपका अंदर का क्रैब भी बोलता है कि हाँ बात तो सही है, सुबह 5 बजे मुझे मेहनत करने की जरूरत है तो उनके लिए जिनको वेट लॉस करना है। बट किसी तरह से आप डिटरमाइन हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो ये करना ही है, और आप जिम जाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वेट लॉस इज वन थिंग, बट आप इतना स्टैमिना और इतना स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं कि आप मैराथन रेस में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, जीत भी जाते हैं। तो वही लोग आपके पास आते हैं और आपको बोलते हैं, पूछते हैं ये आपने कैसे किया, आप इतने फिट कैसे हो गए, आपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज किया, हमें भी कुछ टिप्स दो। होता है ना ऐसा? बिल्कुल होता है। इनफैक्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो क्रैब मेंटालिटी है मोस्टली हमारे आसपास जो हमारे जानने वाले लोग हैं, जो हमें नहीं चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें या कुछ नया ट्राई करें या कुछ नया एक्सप्लोर करें, वो ऐसा करते हैं। और ऑफ कोर्स हमारे अंदर का क्रैब भी हमें बहुत चीज़ों से रोकता है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर कहीं पर डेंजर जोन का बोर्ड लगा है तो भी आप वहाँ जाके कूद जाइए। डेफिनेटली जब हम कहते हैं कि एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स और लर्निंग न्यू थिंग्स, उस केस में जब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या आप ग्रोथ की तरफ अपना स्टेप उठा रहे हैं, ये उसके रिगार्डिंग में है। सो आज से आपका काम है टू वॉच, कहीं आप क्रैब मेंटालिटी में ट्रैप तो नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई आपको नीचे तो नहीं खींच रहा है, जस्ट टू इंश्योर कि वो आप उनके बराबर ही रहें। जैसा कि 3 इडियट्स में आमिर खान के टॉप आने पर उनके फ्रेंड्स ने कहा था कि अगर फ्रेंड फेल हो जाए तो दुख होता है, मगर अगर फ्रेंड फर्स्ट आ जाए तो उससे भी ज़्यादा दुख होता है। एग्जैक्टली ह्यूमन साइकोलॉजी भी ऐसे ही काम करती है। अगर हमारे कोई बराबर है तो हम उसे फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, मगर कोई हमसे अगर आगे जा रहा है तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और हम ट्राई करते हैं कि हम उसे नीचे खींच लें। बट आगे से हमें ध्यान रखना है कि ना हम किसी के साथ ऐसा करें, और कोई अगर हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो हम डिटरमाइन होके अपनी चीज़ों को, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने से नहीं रुके। इसी के साथ आई एम टेकिंग अ साइन ऑफ। बहुत जल्दी आपके पास एक नया पार्ट 2 लेकर आने वाली हूँ। इट इज़ कमिंग वेरी सून। एक अनदर एनिमल, एक नया ट्रेट। लेट्स जस्ट कीप ऑन वॉचिंग। आई एम श्योर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस in your thinking this way. Bye bye, take care. Stay safe, stay happy, stay healthy.